डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुतशमा है। मैं ग्रेड 9 की तलबा हूँ और मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्कूल की मैडम और अपनी टीचर मैम सानिया का शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपना जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने पेश करूँ। जो मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो बाबदोम यौम क़याम पाकिस्तान से लिया गया है। मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जो इससे पहले भी मैंने पूछा, लेकिन मैं आप लोगों से दोबारा से थोड़ा सा पूछना चाहूँगी। जो हम 23 मार्च की छुट्टी मनाते हैं, ये क्यों मनाते हैं? किसी को पता? अगर हो तो चलो मैं बता देती हूँ कि हम क्यों मनाते हैं 23 मार्च की छुट्टी। हम इसको कहते हैं कि यौम पाकिस्तान। इस दिन पाकिस्तान का यौम हुआ, क़याम पाकिस्तान। हम जिस तरह मैंने किरदार लाहौर की बात की, इसी किरदार लाहौर को बाद में यौम पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के क़याम का नाम दिया गया। तो इसी दिन हम इसकी छुट्टी मनाते हैं कि हमारे मतलब पाकिस्तान की सोच आई, कि हम मुसलमानों में पाकिस्तान की सोच आई। और दूसरी बात, पाकिस्तान का क़याम उसी दिन वजूद में आ गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। उसी वक्त जो वो हिंदू था वो एक कौम से दूसरी कौम में तब्दील हो गया था। उसी वक्त बड़े सागिर में दो कौमें बन गई थी, हिंदू और मुसलमान। ये इसलिए उसी वक्त से पाकिस्तान का क़याम हो गया था। अगर आपसे पूछ ले कि बरसरीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबको हमारे सब कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया हम उसे कहते हैं बरसागिर को, जो फर्स्ट सब कॉन्टिनेंट है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला जो मेरा टॉपिक है उससे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड बताऊंगी कि उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ। हमारे पास सीआर फार्मूला के बैकग्राउंड में इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी। क्या की थी? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, इंडिया ने जो स्टार्ट की थी कि अंग्रेजों को कहा था कि हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक, हम उसे क्विट इंडिया मूवमेंट को कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक। इसमें जो है हमारे पास कांग्रेस की जो पार्टी थी, कांग्रेस, उसने ये तहरीक शुरू की थी। और उन्होंने ये तहरीक इसलिए शुरू की थी कि वो काम अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे, लेकिन ये तहरीक फेल हो गई। और क्यों फेल हो गई? वो इसलिए फेल हो गई क्योंकि इसमें इन्होंने मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया था, मुस्लिम लीग को एतमाद में नहीं लिया गया था। तो इनको ये रियलाइज हुआ कि मुस्लिम लीग के बगैर हम हिंदुस्तान को आज़ाद नहीं कर सकते, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकते। तो ये जो उनकी जो तहरीक थी वो फेल हो गई। और इसी दौरान ये तहरीक जो उन्होंने स्टार्ट की थी 1942 में, और 1942 इसी साल में क्रिप्स मिशन भी आया था, जिन्होंने अपने तजावीज़ पेश किए और वो भी फेल हो गए, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया था। और ये जो दौरानिया था ये वर्ल्ड वॉर 2 का दौरानिया था। इसमें वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास 1939 में स्टार्ट हुआ था, और जिसका जो वर्ल्ड वॉर 2 हमारे पास इख्तिताम की तरफ जा रहा था, इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 का इख्तिताम हो रहा था। तो इसके बैकग्राउंड में ये हुआ, यस सर, इसके बैकग्राउंड में ये हुआ कि हमारे पास 1942 में दो चीजें हुई। एक क्या कि क्रिप्स मिशन आया, उन्होंने तजावीज़ पेश की और वो मुस्तरद हो गए। दूसरा कि इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया और वो भी फेल हो गया। तो इस तरह कांग्रेस के मेंबर जिसका नाम था राजगोपाल आचार्य,
राजगोपालाचार्य, उन्होंने ये महसूस किया, उनको ये रियलाइज हुआ कि हिंदुस्तान को जब हम आज़ाद करेंगे तो वो हम मुसलमानों के बगैर नहीं आज़ाद कर सकते। तो इन्होंने सीआर फार्मूला पेश किया और उस सीआर फार्मूले में इन्होंने जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस को जो है एतमाद में लेने की कोशिश की, उनके इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश की। और ये जो राजगोपालाचार्य थे ये मद्रास से ताल्लुक़ रखते थे, मद्रास की असेंबली के रुकन थे। राजगोपालाचार्य मद्रास असेंबली के रुकन थे। इन्होंने सीआर फार्मूला पेश किया और उन्होंने ये कोशिश की इसमें कि हम मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ ला सके। तो उन्होंने कुछ तजावीज़ पेश किए थे, जिनका फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस का साथ देना होगा, मुस्लिम लीग को कांग्रेस का साथ देना होगा। और वो किस तरह देना होगा कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों को कहेगी कि हिंदुस्तान को छोड़ दो, हिंदुस्तान से चले जाओ, तो इस बात में जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस का साथ देगी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग इस बात का साथ देगी हमारे साथ कि हम अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ देने का मुतालबा करेंगे, तो मुस्लिम लीग हमारे इस बात में साथ देगी। फर्स्ट पॉइंट उनका ये था। और सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को तकसीम कर दे, अगर हम हिंदुस्तान को तकसीम कर दे तो एक कमीशन बनाई जाएगी और उस कमीशन के थ्रू हम जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान में जितनी भी अक्सरियत है मुसलमानों की, मतलब जिस तरह शुमाल मशरक और शुमाल मगरिब में मुस्लिम अक्सरियत है, उनका फैसला रेफरेंडम के जरिए होगा। और रेफरेंडम का मतलब इसका सवाल यानी वोटों के जरिए होगा और उसी अवाम से पूछा जाएगा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं, या हिंदू में पाकिस्तान मतलब हिंदू और मुस्लिम किसी के साथ भी शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। रेफरेंडम का मतलब ये है। और नंबर 3 पॉइंट में इन्होंने कहा कि अगर अलीहदगी हो जाए तो दिफा और तिजारत, जब अगर अलीहदगी हो जाए तो दिफा, तिजारत, मौसिलात और दीगर जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनका फैसला एक मुआहदे के जरिए होगा। अगर हम तकसीम कर दें तो हमारी जो दिफा है